पीछे वाला तो गायब हो गया कहीं पे। भाई साहब अब बात कर लेते हैं वीर जी, अमेरिका का एक नया बिल आ रहा है, जो बिल एसबी 509, जो उन्होंने पूरे, वैसे तो कैलिफोर्निया के अंदर भाई साहब उन्होंने रद्द करवा दिया था, अब वो वाला जो बिल है व्हाइट हाउस के अंदर पास होने वाला है इसी जनवरी महीने के अंदर, और पूरे अमेरिका के अंदर वो लागू होगा। तो अमेरिका के अंदर ये जो बिल लागू हो रहा है, इसका मोटिव क्या है, मंतव्य क्या है इसका, आगे आके इसका सिखों को फायदा क्या होगा, और जो वहां पर आरएसएस और नागपुर शाखा अमेरिका के अंदर रहती है उसको नुकसान क्या होगा उसका। ये लोग लगे हुए हैं वहां पे पैसा भरने में, दबा के पैसा भर रहे हैं वहां पे हम्म। अमेरिका के अंदर। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा दे रहे ताकि हम वहां पे सेटल हो जाए। हम्म। आपको ना पता हो ना, तो जो आरएसएस की संस्था है ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हम्म। अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड है। हम्म। का रीजन पता है आपको? अगर इंडिया में रजिस्टर्ड कराएंगे, ये 100 करोड़ के जो ऑफिस बना रहे हैं, इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, टैक्स के दायरे अच्छा। से बाहर आएंगे। हम्म। अमेरिका में रजिस्टर्ड इसलिए वो तो वहां पर इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए दिए थे, उसका हिसाब मांग लिया अमेरिका ने। 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? सुखबीर सिंह टूर का साहब का एक वीडियो सुना होगा आपने। मेरी उनके पिताजी से बात हुई थी कल। अच्छा जी, कल, ठीक है। जी हाँ, सुखबीर सिंह टूर के पिताजी से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को पूरा ओपनली खुल के बताया था। उन्होंने बोला इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, ये बिल जो है ना ये पास तो हो गया है, और हम्म। ट्रंप साहब ने एक संस्था भी बना दी है, अच्छा। और वो संस्था भी इसका फैसला करेगी। ये फैसला अपने सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, भाई सिखों के पंचकार है, मतलब हम्म। सिखों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ सिखों के लिए बात कर रहा है सुखबीर सिंह कैप्टन तो मरीन के। और हाँ हाँ। नंबर एक बात है, सेना 3 प्रकार की होती है, जल थल और वायु जी होती है ना। जी 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 बिल्कुल। अमेरिका में चौथे प्रकार की सेना होती है, उसको बोला जाता है मरीन सेना, ओके। हाँ। जिससे कि रिटायर्ड है सुखबीर सिंह टूर कैप्टन साहब। वो सेना है, वो अपना काम करती, काम करके निकल जाती। उसके बाद अमेरिका की जो दूसरी सेना, उसका काम जैसे लादेन को उठा के लाना, मरीन सेना उठा के ले आई थी। अच्छा अच्छा, मरीन सेना उठा के लाई स्थिति को थी। संभालने के लिए दूसरी फोर्स लगाई जाती है। भाई साहब एक चीज है वीर जी, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इधर यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के अंदर ये जो लड़का है, गैर सिख लड़के का विवाह सिख लड़की के साथ करवाया गया, और कहा गया कि एक तो ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो प्रकाश है ये गुरुद्वारा साहिब के अंदर भी नहीं करवाया गया, ये पैलेस के अंदर करवाया गया, और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल हुआ। और इसके बारे में बहुत सारी संगत है यही विचार रख रही कि अकाल तख्त साहिब के जो रूल्स है, जो सिद्धांत है, जो नियम है हमारे, हम उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। आप बताओ इसके ऊपर। आप सिर्फ एक वीडियो को लेकर बैठे हुए हो, और हम्म। मैं आपको ना कम से कम 200 वीडियो ऐसे दे सकता हूँ जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की जाती है, कहीं पर भी प्रकाश करवा दिया जाता है, कहीं पर कुछ भी करवा दिया। अगर हम्म। ना पता हो ना, तो 84 से पहले दरबार साहिब का नकली मॉडल भी बनाया गया था, और हम्म। अमृतसर रेलवे स्टेशन के ऊपर तोड़ा भी गया था। गुरु रामदास जी महाराज के मुंह के ऊपर सिगरेटा, फोटो के ऊपर सिगरेटा मसली गई थी। पता या नहीं पता है? बहुत कुछ हुआ था। अरे भाई साहब श्री गुरु तेग वो बहादुर वही साहिब बहुत जी कुछ के। अभी भी हो रहा है, वो ही बहुत कुछ अभी भी हो रहा है। ये जब तक चलता रहेगा, जब तक खुद का राज भाग नहीं होगा। अपना राज ले लिया हमने, तो वहां पर भी तो फिर अपने यही लोग रह जाएंगे ना, ये सुखबीर बादल हो गया, मजीठिया कौन हो कह गया, रहा है? भगवंत मान हो गया फिर। कौन कह रहा है? हाँ, लोग ये तो गलत यही फहमी सवाल आपको करते कहा हैं। क्या है? वैसा बात देखो यार, खालिस्तान बन गया, मान लो आज की बात कर लो, आज ये खालिस्तान बन गया, उसके 10 सालों के बाद यहाँ पे खालसा राज स्थापित हो गया, तो उस खालसा राज के अंदर भगवंत मान भी रहेगा, मजीठिया भी रहेगा, बादल भी रहेगा, आप भी रहेंगे, मैं हाँ, भी रहूंगा, तो सत्ता फिर किसके हाथ में होगी उस समय जब खालसा राज होगा इस धरती के ऊपर। ये सारा सिस्टम है ना ऊपर से पहले सेट हो जाता है। तो थोड़ा ऐसा इसके नहीं ऊपर देखो भाई साहब, मैंने ऊपर आपसे भी बोलना बिरजी नहीं सवाल चाहिए। पूछा। नंबर एक बात तो सुन लो, हम्म। और दूसरा इशारा और दे देता हूँ। आप बोलते हो भगवंत मान भी रहेगा, रहेगा। ऐसे तो ये गंजे टकले बांदर हैं जो चिल्लाते रहते हैं। हम्म। वो कभी अपने आप को सिख पुत्र बोलता है, कभी जाट पुत्र बोलता है, कभी पंजाबी पुत्र बोलता है। हकीकत में ये पता नहीं वो किसका पुत्र है। हम्म। ये सच्चाई है। फौजी साहब वो मेरे कभी वीर जी भगवान कह दो, नहीं, आप भगवान उनको को छोड़ पुत्र दो। को बात कर देता, फिर बोलता मेरी जान को खतरा, फौजी मेरे को साहब सुरक्षा वीर जी चाहिए। आप उनको छोड़ दो ना। ऐसे लोग रहेंगे, लेकिन सुन लो ध्यान से पूरी बात को। हम्म। ऐसे लोग रहेंगे, लिमिट में रहेंगे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। नहीं तो ट्रेन में डब्बा सबका बुक हो चुका है। इसी अच्छा। इशारे को अगर जो पकड़ गया वो ठीक है। तो उसका जो सिद्धांत हो गए, कानून हो गए खालसा राज में, वो क्या होंगे आप जरा ये बताओ। मैं तो बताता हूँ लेकिन आप बताओ आपके तरीके से, खालसा राज के बारे में बताओ। टाइम पर जो खालसा राज था उसमें कोई जेल नहीं होती थी। कोई भी अगर गलती करता था तो उसको देश निकाला दिया जाता था, वो हम्म। सबसे बड़ी सजा होती। भाई साहब महाराजा रणजीत सिंह का एक ऐसा राज था, जो बरतानवी साम्राज्य था, ब्रिटिश एम्पायर था,
तो वो ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया को जीत लिया। सिकंदर आया, उसने भी पूरी दुनिया जीती। ब्रिटिश साम्राज्य आया, उसने भी पूरी दुनिया जीती। मुगल आए, अफगान आए, इन्होंने भी सारी दुनिया जीती। लेकिन पंजाब वाली धरती को कोई नहीं जीत पाया था। मुगल भी नहीं जीत पाए, औरंगजेब भी नहीं जीत पाया, ठीक है, और आ गया सिकंदर, सिकंदर भी नहीं जीत पाया। अब अंत में महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था, जो ब्रिटिश एम्पायर था, उनके सामने केवल एक ही ऐसा आदमी था जो नहीं झुका और जिसको ब्रिटिश एम्पायर कभी जीत नहीं पाया, वो था महाराजा रणजीत सिंह का राज। तो आप क्या कहते हो कि अब जो आगे खालसा राज बनेगा फिर, तो क्या उसको कोई जीत पाएगा बाद में? उन्होंने एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बनाया था जिसको देखकर गोरे भी हैरान थे। अच्छा। सबको शिक्षा मुफ्त बराबर मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर सेनापति मुसलमान था तो खजांची हिंदू था। बड़े बड़े पदों के ऊपर हिंदू और मुसलमान बैठे हुए थे। सिखों की बहुत घाट गणती थी खालसा राज के अंदर, लेकिन देखो महाराजा रणजीत सिंह को महाराज बनाया हुआ था। ये जो एक तकनीक एजुकेशन के कारण थी। ये अभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। ताजा मामला आपके सामने पंजाब विश्वविद्यालय का है। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर तो 3-4 हजार स्कूल बंद हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर 250 से 300 स्कूल बंद हो चुके हैं। 300 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। अनपढ़ रहेगा इंडिया तो इस मोगली के झंडे उठाएगा इंडिया। अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखेगा तो वो सवाल करेगा, और सवालों से डर लगता है। विदेशों के अंदर हम बोलते भाई इतनी अच्छी सरकार चलती, विदेशी ऐसे तरक्की करते, क्योंकि वहां पर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, बच्चा भी खड़ा होकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सवाल पूछ सकता है कि तूने हमारे लिए क्या किया, हमने वोट डाल दी थी। लेकिन यहाँ पर तो लोग वोट डाल लो मत डालो, वोट तो चली जाती है इनको। अच्छा फौज साहब, एक और वीर जी एक बात है, देखो जो मोगली है, मोगली के समय के अंदर जो रुपया है वो इतना ज्यादा गिर गया है, जितना रुपया पिछले 70 सालों में गिरा था उतना मोगली के कार्यकाल के अंदर गिर गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? 15 सालों के अंदर रुपए की कीमत 33 रुपए गिर गई है। 100 करोड़। अच्छा भाई साहब, एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ वीर जी, तस्वीर देखो स्क्रीन के ऊपर, ये दिख रही है ना आपको? नहीं, आपको उधर यूट्यूब ऐप में देखो ना, आपके दूसरे फोन में यूट्यूब चल रहा है ना दूसरे फोन में, तो उसमें देखो भाई साहब, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। था वो वापस लोक लग गया, वो नहीं खुल रहा। नहीं, मैं बताता हूँ, मनजीत सिंह जी के सुखबीर बादल दोनों एक दूसरे को ना कृपाण भेंट कर रहे हैं, और कौन किस सुबह मेरे को इनकी शक्ल, अगर ये सुबह इनकी शक्ल दिखानी थी तो फिर लाइव को रहने देते। अमृतपाल सिंह खालसा पंथक राजनीति में नहीं आता, सरबजीत सिंह खालसा पंथक राजनीति में नहीं है, सिमरनजीत सिंह मान पंथक राजनीति में नहीं, आप मना कर दो। एक बात है, अमृतपाल सिंह खालसा कहाँ पे है? मैं तो बात तो कर रहा हूँ, मैं आप मेरे को बात तो करने देते फिर। मैंने जो बोल लिया आपने वो बात ही नहीं समझी, तो आप आगे सवाल कैसे कर पाओगे? मैं आपको वही कह रहा हूँ, अब ये इतने बंदे हैं तो बंदी सिंहों की बात क्यों नहीं हो रही है? फिर बंदी सिंहों की बात क्यों नहीं हो रही है? सरबजीत सिंह खालसा क्या बोल रहा है? वो भी केंद्र सरकार से मदद मांग रहा है, संसद के अंदर खड़ा होकर। किस लिए मांग रहा है? तो अमृतपाल सिंह खालसा को बिरजी बाहर लाना है, बंदी सिंहों को बाहर लेके आना है। इसके लिए पंथक राजनीति के अंदर कितने चेहरे हैं, मैं आपसे जानना चाहता था कि मनजीत सिंह जी के इसके अंदर एक नाम है, चंदू माजरा है, ढींडसा है, सरदार सिमरनजीत सिंह मान है। इन सब की मैं तस्वीर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा था कि ये सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, और ये मोदी के साथ भी बात करते हैं, अमित शाह के साथ भी बात करते। तो ये जो लोग हैं बंदी सिंहों की रिहाई की मांग क्यों नहीं उठाते, उसकी बात क्यों नहीं करते? सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ संदेश भी होता है, रोज ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हैं। नंबर एक चीज, आपके पंथक राजनेता बंदी सिंह की रिहाई का मोर्चा लगा हुआ है, 3 साल से ज्यादा हो गए, कितना जाते हैं वहां पे? मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूँ कि तो फिर बंदी सिंह वीर जी रिहा कैसे होंगे? मोर्चा लगा है, कितने लोग जाते हैं वीर जी? मोर्चा लगा हुआ है, मोर्चा लगने के कारण भी कोई वहां पे रिहाई नहीं हो रही। वो भी लड़ते रहेंगे और फिर उनको अनाप शनाप बोलते रहेंगे। कुछ एक और है सड़ियल सा, जो नाता भी नहीं है, वो सड़ियल मुंह खोल देता, कभी बाबा राजराज सिंह के खिलाफ, कभी बाबा कुलविंदर के खिलाफ। मोर्चा लगा हुआ, मोहाली के अंदर मोर्चा लगा है, तो उससे भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये जो लोग हैं इनसे भी हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो बंदी सिंह बाहर कैसे आएंगे? उनको न्याय कैसे मिलेगा, इंसाफ कैसे मिलेगा? उनकी सजा तो आज से 10 साल पहले पूरी हो चुकी है। नंबर एक चीज, इसका रिजल्ट मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपको याद दिला देता हूँ दोबारा। 26 जनवरी 2026 जी, डेट याद रखना, 26 जनवरी 2026। या तो उस दिन रिजल्ट आएगा या पंजाब बन जाएगा।
अच्छा, एक काम होगा, बस ठीक इतना है। याद रखना। अच्छा। उस दिन पता लग जाएगा कौन पंथ की हितैषी और कौन पंथ का गद्दार है। हुँ। 26 जनवरी